एमसीबी, बीएसपी, कॉन्ट्रैक्टर, आउटडोर की फैन मोटर, कंप्रेसर, टर्मिनल लॉक। देखिए मैं आज आपको बता रहा हूँ 3 फेज यानी 3 फेज से चलने वाला एसी। जैसे पैकेज यूनिट हो गया वो 3 फेज से चलता है, चिलर प्लांट होगा वो 3 फेज से चलता है। तो मैं आपको 3 फेज से चलने वाले एसीओ का वायरिंग डायग्राम समझा रहा हूँ, किस तरीके से उसका सप्लाई दी जाती है, किस तरीके से उसको मतलब ऑन किया जाता है। तो ये सबसे पहले मेरे ये आ रहे हमारे ये आ रहे फेज, ये इसका नाम है टर्मिनल ब्लॉक, ये फेज आ रहा है और इसका नाम टर्मिनल ब्लॉक है। ये हमारे ये जितने भी भाग लगे हुए हमारे आउटडोर में लगे हुए मिलेंगे आपको। जैसे ये टर्मिनल ब्लॉक हो गया, ये होगा बीके, ये होगा न्यूट्रल, ये होगा आरडी रेड फेज हो गया, बीएल ये फेज होगा, येलो ये फेज होगा। ये तीनों फेज लिए और तीनों फेज हमने आउटडोर में एमसीबी लगी हुई मिलेगी आपको। ये तीनों फेज हमने आउटडोर में एमसीबी को दे दिए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तीनों फेज एमसीबी में आ गए और तीनों फेज एम यहाँ से निकलते ये आपका बीएसपी, इसको बोलते हैं सिंगल फेज एक्सपेरिमेंटल। यानी इसका काम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये तीनों फेज इसमें आ जाते हैं सिंगल फेज एक्सपेरिमेंटल में, 1 2 3। चौथा, अब ये जो कॉन्टैक्ट एमसीबी से निकलता है ये हो गया हमारा कॉन्टैक्टर। ये तीनों तार निकल गए, फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज। यानी ये भी फेज हो गया आपका और ये भी फेज हो गया और ये भी फेज हो गया। तो तीनों फेज कॉन्टैक्टर में आ गए। कॉन्टैक्टर से निकल गए 1 2 3 तीनों फेज यानी T1 T2 T3 T3 तीनों फेज आपके कंप्रेसर में आ गए। और कंप्रेसर में आने के बाद जब सप्लाई ऑन करते हैं तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। कैसे स्टार्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सप्लाई तो सबके समझ में आ गई होगी, तो सीधी सीधी चल रही है। इस तरीके से इसके कनेक्शन कर दिए हमने। इसमें लगाओ सिंगल फेज एक्सपेरिमेंटल। इस सिंगल फेज एक्सपेरिमेंटल में सीपी आती है, ये मैं बाद में समझाऊंगा। इसका पहले मैं कनेक्शन समझा दे रहा हूँ। देखिए इसके कनेक्शन इतने सारे हैं। ये तो हो गई हमारी आउटडोर की फैन मोटर। आउटडोर की फैन मोटर है, आउटडोर की फैन मोटर किसी में 2 फेज की होती है और किसी में सिंगल फेज की होती है। जिसमें सिंगल फेज की फैन मोटर होती है उसमें कैपिटल लगा होता है 10 mm का और उसको हमने चलाना है। तो एक तो न्यूट्रल दे दिया हमने यहाँ से डायरेक्टली, और दूसरा ये कंप्रेसर के जब तक आउटडोर का कंप्रेसर चलता है, जब तक आउटडोर का कंप्रेसर चलता है, जब तक की आउटडोर की फैन मोटर चलती है, इसलिए ये भी सीपी से कनेक्ट की गई है। तो जब सीपी आती है हमारी तो फैन मोटर को उसके साथ ही बंद करते हैं। दूसरी सीपी से हमने सप्लाई ली है। सीपी से कैसे सप्लाई ली है मैं आपको कनेक्शन समझा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है लाइन न्यूट्रल, सीपी, एलपी, एलपी का मतलब लो प्रेशर, एसपी का मतलब हाई प्रेशर, और ये हो गया हमारा फैन लो, ये हो गया फैन हाई। तो ये हमारे फैन लो फैन हाई यहाँ ये तो आउटडोर का टर्मिनल ब्लॉक हो गया और ये इंडोर का टर्मिनल ब्लॉक हो गया। तो जो जैसे कि इससे कनेक्शन कैसे करने हैं हमको, ये कनेक्शन सबसे पहले हमें कनेक्शन समझने हैं। ये लाइन लिखा हुआ है लाइन, तो ये लाइन में लग गया। न्यूट्रल लिखा हुआ न्यूट्रल पे लग गया। आपका फैन एलपी लिखा हुआ एलपी यहाँ लग गया। यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ वही आपको इंडोर पे लिखा हुआ मिलेगा। तो कनेक्शन लिखत के एतबार से आप कर सकते हो। और ये आपका ये हो गया आपको हमारा एलपी, जो एलपी का मतलब लो प्रेशर, ये हमारा सक्शन लाइन पे लगा हुआ था। जैसे गैस लीकेज हो जाती है तो गैस लीकेज होने पर कंप्रेसर को ऑन नहीं होने देती, क्योंकि कंप्रेसर खाली चलेगा तो फूक जाएगा, इसलिए ये लो प्रेशर गैस लीकेज का काम करता। ये हो गया एचपी, एचपी को भी सप्लाई यहाँ से दी गई है जो ऊपर जा रही है। एचपी का मतलब है हाई प्रेशर, यानी गंदगी के कारण काफी दिन तक सर्विस ना होने के कारण हेड हाई हो जाता, तो इसलिए कंप्रेसर को फूकने के खराब होने के चांस रहते हैं। तो एचपी हेड जब हाई होता है तो कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीट होने पर कंप्रेसर एचपी कंप्रेसर को बंद कर देता, जाने वाली सप्लाई बंद कर देता, तो कंप्रेसर को भी बंद होना पड़ता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो एचपी का काम हुआ, एलपी का काम हुआ। एलपी का मतलब लो प्रेशर, एचपी का मतलब हाई प्रेशर। अब इसका कनेक्शन जो यहाँ है सेम वो यही है। तो इसमें इंडोर में पीसीबी होती है। तो यहाँ ये सारे कनेक्शन जो यहाँ लिख रहा है वही आपको यहाँ पीसीबी में लिखा हुआ मिलेगा। लाइन न्यूट्रल लो हाई मीडियम एचपी यहाँ पे लिखे होंगे, यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। और ये हमारी इंडोर की फैन मोटर हो गई। ये लो हाई मीडियम रिमोट के द्वारा कर सकते हैं हम। तो ये लो हो गया LW लो, ये हो गया हाई, ये हो गया मीडियम। तो एक तो सप्लाई यहाँ से इसको ये रिले के द्वारा ले लो। इसमें रिले लगी हुई है, जैसे आमतौर से सिंगल फेज की एसीओ में रिले लगी होती है, इसी तरीके से इसमें रिले लगी हुई है लाइन। तो यहाँ से रिले जब रिमोट से ऑन करेंगे तो ये यहाँ की सप्लाई रुकी हुई है, ये पास करेगा, यहाँ चली जाएगी। और तीनों लो हाई मीडियम
ये न्यूट्रल से जो हमने यहाँ पे न्यूट्रल दे रखा है, ये वाला ये न्यूट्रल की लाइन खींचती है, ये कभी इसको कभी इसको कभी इसको, जब हम रिमोट से लो पे करेंगे लो चलेगी, हाई पे करेंगे हाई चलेगी, और मीडियम पे करेंगे तो मीडियम चलेगी। तो जो मैंने कनेक्शन बताए हैं तो ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा, सिंगल फेज प्रिवेंटर यानी बीएसपी क्यों लगाया गया? बीएसपी इसलिए लगाई गई है कि 3 फेज में ज्यादातर ये तार है, ये वाला लो, ये इंटरचेंज हो जाती है। तो इंटरचेंज होने पे ये कंप्रेसर लगता है, स्ट्रोल्ड कंप्रेसर का नाम है स्ट्रोल्ड कंप्रेसर। अब स्ट्रोल्ड कंप्रेसर का क्या काम है? जब स्ट्रोल्ड कंप्रेसर में फेज चेंज हो जाते हैं यानी इंटरचेंज हो जाते हैं तो कंप्रेसर उल्टा चलने लगता, और उसमें रोटर नहीं होता, पिस्टन नहीं होता, उसमें गरारी होती है, इस टाइप की गरारी होती है। तो गरारी टूट जाती है फेज चेंज होने पर, क्योंकि कंप्रेसर उल्टा चलता। उल्टा कंप्रेसर चलने पर कंप्रेसर की गरारी टूट जाती है और कंप्रेसर खराब हो जाता, डेड हो जाता। तो सप्लाई चेंज होना पे कंप्रेसर ऑन ना होने के लिए ये बीएसपी लगाई है। क्योंकि ये जो बीएसपी काम कैसे करती है, तो 3 फेज दिए जाते हैं, 1 फेज 2 फेज और 3 फेज, 1 2 3। अब ये जो हमारी सीपी जो आ रही है पीसीबी से यानी नोड 7 का जो हमारी सीपी आ रही है, ये वाली ये लिखा हुआ है, मैंने अलग से लिखा है सीपी। तो सीपी पहले जाती है आपकी इसमें बीएसपी का 18 नंबर पॉइंट पे, इस पे 16 18 लिखा हुआ होता। तो ये यहाँ पहले बीएसपी पर आ जाएगी और बीएसपी से होते हुई बीएसपी पास करेगा, तब ये यहाँ सीपी लिखा हुआ यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे आने पे आउटडोर को फैन मोटर, आउटडोर को न्यूट्रल तो यहाँ से मिल गया फैन मोटर को, और सीपी एक यहाँ मिल गई। और ये जो सीपी आ रही है ये सीपी हमारी कॉन्ट्रैक्टर के लिए आ रही है। कॉन्ट्रैक्टर को एमसीबी ऑन करने पर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट कब होता? इसके न्यूट्रल में हमने यहाँ से डायरेक्ट दे दी, ये रही डायरेक्टली आ रही है न्यूट्रल, ये इस वाले फेज से इस वाले लाइन से न्यूट्रल ये आ गई। और सीपी जब यहाँ से आएगी, ये सीपी फेज बन के आता है, ये फेज है, ये फेज बन के आएगा यहाँ पे 220 लिखा हुआ। कॉन्ट्रैक्टर को जब सीपी यानी फेज बन के आएगा तो न्यूट्रल आते ही कंप्रेसर की तीनों जो ये कॉन्ट्रैक्टर बनाए मैंने कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट, तो तीनों मिल जाते हैं और कंप्रेसर ऑन हो जाता है, कंप्रेसर को सप्लाई आ जाती है। गैस लीकेज होने पर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। जब एलपी कट मार देती है, इसमें इस प्रकार से हमारी 3 फेज की वायरिंग है। तो हमारी उद्देश्य ये है कि आप लोगों के समझ में आ जाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आगे को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा एसी में कि किस प्रकार की वायरिंग हम करते हैं। समझ में आई हो तो हमें बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।